नमस्कार बच्चों, मैं सुकुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो एमसीसी का जो राउंड का थर्ड का जो शेड्यूल था, आज से काउंसलिंग स्टार्ट होनी थी। तो आज से एमसीसी ने रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट कर दिए हैं थर्ड राउंड के। और जिन बच्चों को कॉलेज मिल गया था सेकेंड राउंड में, जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन नहीं की, तो उनको दोबारा उनका सिक्योरिटी पेमेंट वगैरह रजिस्ट्रेशन पेमेंट दोबारा करना पड़ेगा। लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन उनको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी अमाउंट वगैरह को दोबारा उनका पेमेंट होगा। और जिन बच्चों ने ज्वाइन कर ली कॉलेज और थर्ड राउंड में अपग्रेड करना चाहते हैं ऑल इंडिया के अंदर, तो वो भी अपग्रेड करा सकते हैं। जो बच्चे स्टेट से कॉलेज छोड़ के आए हैं वो भी ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं थर्ड राउंड के अंदर। जिन बच्चों ने ऑल इंडिया में सेकंड राउंड में कॉलेज ले रखी है और थर्ड राउंड में भी अपग्रेड करवाना चाहते हैं, वो बच्चे भी इसके अंदर चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो ये इसका थर्ड राउंड का शेड्यूल है। अभी टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा है। आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं दोबारा एमसीसी ने। जिन बच्चों ने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया फर्स्ट सेकंड के अंदर, वो थर्ड राउंड में सीधे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक बार शेड्यूल पे अपन नजर रख लेते हैं, फिर अपन मैं बताऊंगा आपको चॉइस फिलिंग अब कैसे करनी है। अब आपको विशेष ध्यान रखना है, जिन बच्चों को पहले कॉलेज मिल रखा है, सेकंड राउंड में ज्वाइन कर रखा है, या थर्ड राउंड जो अंडर मतलब रैंक है, जैसे 25,108 अभी ओबीसी की गई है, जनरल की गई है, और 26 साढ़े 26,000 तक थर्ड राउंड तक जा सकती है। तो ऐसे बच्चों को अब ध्यान रखना है चॉइस फिलिंग का। एक मैं लिस्ट आपको दिखाऊंगा, ये लिस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगी हर कैटेगरी की, तो जिससे आपको काउंसलिंग में चॉइस बढ़ने में मदद मिलेगी। तो एक बार अपन शेड्यूल पे नजर देख लेते हैं। जो शेड्यूल है थर्ड राउंड का, तो मैंने पहले भी आपको बताया था। तो रजिस्ट्रेशन है वो 29 सितंबर आज से स्टार्ट हो गए हैं, 5 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट है। चॉइस फिलिंग है वो कल से स्टार्ट होनी है 30 सितंबर तक, 5 अक्टूबर तक ये चलेगी। तो रजिस्ट्रेशन की डेट 29 से 5 सितंबर और 5 अक्टूबर, और चॉइस फिलिंग है वो 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक शाम रात 12 बजे तक है। तो अब आपको जैसे अभी तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग सब टाइम पे चल रहा है, रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट कर दिए हैं। चॉइस फिलिंग में हो सकता है 1-2 दिन का डिले भी हो जाए, क्योंकि अभी पीडब्ल्यूडी के बच्चों का भी वेरिफिकेशन उन्होंने 4 अक्टूबर तक दे रखा है। आज रिजाइन की डेट थी। इन बच्चों को ऑल इंडिया में कॉलेज मिली हुई थी, उनको अगर वो सेकंड राउंड वाले कॉलेज छोड़ना चाहते हैं तो 29 सितंबर आज 5 बजे तक की डेट थी, जो बच्चे रिजाइन करना चाहते थे। तो रिजाइन की डेट है। रिजल्ट इसका 8 अक्टूबर को आएगा। जो शेड्यूल अभी है इसके अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग है वो 9 अक्टूबर से 17 अक्टूबर, दिवाली से पहले पहले की रिपोर्टिंग डेट इसमें दे रखी है। तो ये थर्ड राउंड का शेड्यूल है। अब आपको एक जो लिस्ट है हमने बनाई है, ये हर राउंड में हम बनाते हैं हमारे बच्चों के लिए, जो बच्चे हमसे काउंसलिंग करवा रहे हैं। तो इस लिस्ट से क्या है, बच्चों की हेल्प हो जाती है कि पहले राउंड में कौन सी कॉलेज किस रैंक तक गई है, सेकेंड राउंड में ये कॉलेज किस रैंक तक गई है, अब कितनी क्या जा सकती है। सीट मैट्रिक्स है वो कल तक जारी हो जाएगा अगर सब कुछ सही रहा तो। अभी ईएसआईसी कोटे की जो 5 कॉलेज ऐड हुई थी, जिसमें एक नोएडा की तो ईएसआईसी कोटे में सीट आ गई थी, लेकिन जो 4 कॉलेज है उनकी ईएसआईसी कोटे में जो 35% कोटा है उसमें सीटें नहीं आई है। तो ये लिस्ट हमने तैयार की है, ये जनरल कैटेगरी की लिस्ट है। तो जैसे अब इसमें अंडमान और निकोबार की अपन बात करें, फीस इसमें हमने दे रखी है, कौन सी ईयर में ओपन हुई थी कॉलेज, और फर्स्ट राउंड में क्या कट ऑफ गई। तो अंडमान निकोबार जैसे जनरल कैटेगरी के अंदर 12,000 रैंक तक गया था, 12,014, और सेकेंड राउंड में ये 22,090 रैंक तक गया। तो सीधा इसमें कितना डिफरेंस आया है, क्योंकि दूसरा आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम की बात करें तो जैसे इसमें राउंड फर्स्ट में जो विशाखापट्टनम कॉलेज है, आंध्रा की टॉप की कॉलेज आती है, 1923 की कॉलेज है। पहले राउंड में 3,856 गई थी, सेकंड राउंड में ये 7,006 रैंक तक बच्चों को मिली। गुंटूर है 5,030 रैंक तक फर्स्ट राउंड में मिली, सेकंड राउंड में 10,064 रैंक पे गया। तो इससे डिफरेंस का पता चल जाता है अभी कितना डिफरेंस आया है। तो क्योंकि अब जो राजस्थान के इधर साइड के बच्चे हैं वो साउथ में कम जाना पसंद करते हैं, जैसे कर्नाटका वगैरह जाते हैं बच्चे, लेकिन आंध्रा वगैरह और स्टेट उनको अवॉइड करते हैं, दूर नहीं जाना चाहते, अपने स्टेट के आसपास ही रहना चाहते हैं। कि कई बच्चों को खाने में दिक्कत होती है, पानी की कई चीजें अलग अलग प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो सब बच्चे अपने आसपास के स्टेट ही देखते हैं। जैसे आसाम है तो आसाम फर्स्ट राउंड में गुवाहाटी कॉलेज है, आसाम की टॉप की कॉलेज है, तो 6,514 तक गई। सेकेंड राउंड में सीधी 12,779 रैंक तक गई हुई है आसाम की अपन बात कर रहे हैं। तो इस तरह ये लिस्ट है। ये लिस्ट आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी सभी कैटेगरी की, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, तो जिससे आपको चॉइस फिलिंग में मदद मिलेगी। इसका कोई चार्जेस नहीं है, निःशुल्क आपको ये लिस्ट मिलेगी। और हमारे चैनल को आप फॉलो करें, जिससे आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी आपको मिलती है, टाइमली काउंसलिंग की डिटेल आपको मिलती है। तो जैसे कि बिहार है, पटना कॉलेज है, फर्स्ट राउंड में 3,701 तक गई थी, सेकंड राउंड में 5,045। पटना में एक इंदिरा गांधी पटना है 4,482, सेकंड राउंड में 7,506।
तो ये लिस्ट हमने हर स्टेट की बना रखी है, ऑल इंडिया की। ऑल इंडिया रैंक पे जैसे ऑल इंडिया की ये कट ऑफ है, जैसे दिल्ली की अपन बात करें मौलाना आजाद की, तो मौलाना आजाद है वो फर्स्ट राउंड में जो गया था वो 103 रैंक पे ही क्लोज हो गया, उसके बाद इसकी सीटें बची नहीं मौलाना आजाद की। वर्धमान है ये 132 रैंक पे क्लोज हो गया। डॉक्टर आर एम लोहिया जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ 215 रैंक पे क्लोज हो गया। यूसीएमएस यूनिवर्सिटी ऑफ जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली की मेन कॉलेज यूसीएमएस 559 रैंक पे ऑल इंडिया रैंक पे क्लोज हो गया। लेडी हार्डिंग है 1128 पे जनरल रैंक पे क्लोज हो गया। एनडीएमसी है ये 1744 पे क्लोज हो गया, लेकिन ये सेकंड राउंड पे एनडीएमसी है ये 2645 तक गया है, इसकी सीटें बच गई थी तो ये 2645 रैंक पे गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है ये पहले राउंड में 1785 गया, सेकंड राउंड में 2459 रैंक तक गया। ईएसआईसी दिल्ली है ये अभी कॉलेज ऐड हुई है सेकंड राउंड में, ये 3086 रैंक पे गई, कट ऑफ इसकी भी हाई गई है। 3086 रैंक वाले बच्चे ने ईएसआईसी दिल्ली ली है। कॉलेज अभी ऐड हुआ है, हॉस्पिटल पहले से खुला हुआ है। गोवा पणजी की बात करें जनरल कैटेगरी के अंदर 7141 रैंक पे गया, सेकेंड राउंड में 10,369 रैंक पे गया। बीजीएमसी अहमदाबाद की बात करें गुजरात की टॉप की कॉलेज है 1946 की, 889 रैंक पे क्लोज हो गया जनरल कैटेगरी के अंदर फर्स्ट राउंड के अंदर, सेकंड राउंड के अंदर सीट ही नहीं बची। एमसी बड़ौदा की बात करें, बड़ौदा 2986 रैंक जनरल कैटेगरी पे, 2986 सेकंड राउंड में, 4429 रैंक पे। तो ऐसे आपको हर स्टेट की जो फर्स्ट राउंड की ऑल इंडिया रैंक है और सेकंड राउंड की ऑल इंडिया रैंक है, कॉलेजों की फीस है, ईयर लिखा हुआ है कौन सी ईयर की कॉलेज है। तो हमने हर कैटेगरी की ये लिस्ट बनाई हुई है। हम फर्स्ट राउंड में भी बच्चों को दी थी, सेकंड राउंड में भी देंगे, थर्ड राउंड में भी तो इसकी कट ऑफ जाएगी, क्लोजिंग रहेगी, उसके बारे में हम बताएंगे। तो सारा डाटा है वो लास्ट तक का काउंसलिंग का हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल और यूट्यूब चैनल पे भी हम बताते रहते हैं सारी कट ऑफ वगैरह की। तो इससे आपको हेल्प हो, उसके चॉइस का अब आपको विशेष ध्यान रखना है। बिल्कुल ध्यान से कॉलेज आपको बननी है। जो बिल्कुल मार्जिन रैंक के बच्चे हैं 26,000 27,000 रैंक के, वो कॉलेजेस सारी डालनी है, लेकिन कॉलेजों का सीक्वेंस है, स्टेट का जो सीक्वेंस है वो आपको ध्यान से बढ़ना है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान से रखना है। जिन बच्चों की कॉलेज अपग्रेड मतलब कॉलेज ज्वाइन कर रखी है, अब उनको जो अच्छी कॉलेज है जिनको वो कॉलेज चाहिए वही पढ़ना है, क्योंकि अगर सेकंड राउंड थर्ड राउंड में आपको कॉलेज अलॉट होगी तो सेकंड राउंड वाली आपकी कॉलेज है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। तो आपको चॉइस फिलिंग में बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है। जो आप कॉलेज लेना चाहते हैं वही चॉइस में आपको बढ़नी है, बिना जिस स्टेट में आप जाना नहीं चाहते, जो कॉलेज आपको नहीं लेनी है वो आपको नहीं बढ़नी है। जो बच्चे पहले से सेकंड राउंड में ज्वाइन कर रखे हैं कॉलेज है, क्योंकि अब जैसे आपके थर्ड राउंड में कोई दूसरी कॉलेज अलॉट होगी तो थर्ड राउंड वाली कॉलेज जो सेकंड राउंड वाली कॉलेज है वो ऑटोमेटिक आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो ये लिस्ट है, हमारे टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक कहाँ से मिलेगा? तो जो हमारी वेबसाइट है student.secret.com, ये हमारी वेबसाइट है। इस पे हमारे जितने भी सोशल मीडिया चैनल है उनके लिंक दिए हुए हैं। student.secret.com पे जाके यहाँ आप बिल्कुल नीचे स्लाइड करेंगे इसको, तो नीचे नीचे बिल्कुल लिंक दिए हुए हैं। वेबसाइट थोड़े दिन बाद में अपडेट होगी, तो इस पे आपको सारी कॉलेजों की लिस्ट वगैरह सब थोड़े दिन बाद अगले साल आपको इसी पे मिल जाएगी। तो हर स्टेट की कट ऑफ आपको मिल जाएगी, कौन से स्टेट की कितनी कट ऑफ गई है। तो अभी अपन बात करें तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है। इस पे आप लिंक पे जाके टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी पीडीएफ इस पे मिल जाएगी जो हमने अभी बता रखी है। इस हर कैटेगरी की जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, जिससे आपको चॉइस फिलिंग में हेल्प हो सके, कॉलेजों की रैंक का पता चल सके कौन सी कॉलेज किस रैंक पे गई है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे किसी बच्चे की 25,000 किसी स्टेट की कट ऑफ गई है और आपकी रैंक 25,000 है, लेकिन अब आपको कॉलेज कैसे चूज करना है, तो आप 16 से 17,000 रैंक वाली जो कॉलेजें मिली है उनको लेके आप चले पहले। तो इस तरह आपको चॉइस फिलिंग करनी है। अब आपको विशेष ध्यान रखना है, जिन बच्चों ने कॉलेज पहले ज्वाइन कर रखी है, अब वो कॉलेज आगे नहीं बढ़ना चाहते, उनको चॉइस फिलिंग अब नहीं करनी है, वो ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे। अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे तो आपकी वही कॉलेज फिक्स हो जाएगी। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यूट्यूब चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे सारी अपडेट मैं आगे देता रहूंगा कंटिन्यू। आगे जो भी आईआईटी नीट से रिलेटेड, काउंसलिंग संबंधित है, फॉर्म संबंधित है, सारी जानकारियां इस पे हम बताते हैं। आगे एमबीबीएस और जेई में भी जो भी स्कॉलरशिप आती है उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल दूंगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे। तो ये हमारी वेबसाइट है, इसमें जाके आप अपडेट कर सकते हैं। अगर कोई शेड्यूल में बदलाव होगा, कोई कॉलेज नहीं ऐड होगी, तो उसकी जानकारी मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।